में नई शिक्षा नीति में अब पहली से 12वीं तक की कक्षा में इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसके संकेत दिए हैं। बंसल न्यूज से इंदर सिंह परमार का कहना है कि देश में अब तक झूठा इतिहास पढ़ाया गया। आजादी से पहले, आजादी के बाद तक भारत में एजेंट बैठाकर लेखक और इतिहासकारों से अपने पक्ष में लिखवाया गया। ऐसे बताया गया जैसे सभी खोज विदेशियों ने ही की है, भारत ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। इसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गिरावट आई है। भारत के इतिहास को लेकर हमेशा बात होती रही है, तो क्या इतिहास भी बदलने की तैयारी है? इतिहास हम नहीं बदलने जा रहे हैं, हम सही इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। दुनिया के लोगों ने, पुर्तगालियों ने, जैसे भारत में आए उसके पहले 1492 में कोलंबस अमेरिका में गया, वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियंस कहा। और उसके पहले 11वीं शताब्दी में भारत का एक व्यापारी दक्षिण भारत से जाता है और वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कि भारत ने अमेरिका की खोज की। लेकिन हमारे भारत के लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पुर्तगाल के लोगों को श्रेष्ठ बताना की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से वास्को डी गामा भारत में आया। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आया था। समुद्री मार्ग उसके लिए नया हो सकता है, भारत के लिए नया नहीं था, क्योंकि वो अपने खुद की जीवन यात्रा में जब यहाँ से वापस गया, भारत यात्रा का उसने लिखा है, तो उसने लिखा है कि मैं जिस जहाज से गया वो जहाज तूफान में फंस गया था समुद्र में। बचाने वाले भी नौकाएँ भारतीय थी, पनडुब्बियाँ, और मेरे जहाज को जिस जहाज से बांध कर खींचा वो जहाज मेरे जहाज से 8 गुना बड़ा था और भारत का जहाज था। इसका मतलब भारत ने सब दुनिया के सब मार्ग देखे थे, भारत के लोगों ने सब मार्ग देखे थे, लेकिन एक भारत के लोगों में हीन भावना पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने गलत इतिहास को पढ़ाया गया। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भी सरकारों ने उसी प्रकार का गलत इतिहास पढ़ाया गया। जिस तरह से प्रदेश के शिक्षा मंत्री अब पाठ्यक्रमों में इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक एजेंडा है। जिनका देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में कहीं इतिहास में कोई योगदान नहीं है, वो अब इतिहास बदलने चले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा इतिहास में डालने की कोशिश हो रही है ताकि राजनीति की जा सके। इस तरह का राजनीतिकरण पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे नई पीढ़ी को शिक्षा मिले और सही इतिहास की जानकारी मिले, ना कि राजनीतिक एजेंडा पूरा करने की कोशिश हो। तो क्या गलत इतिहास पढ़ाया गया, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जरा ये बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर वर्तमान सुधारना है तो थोड़ा इतिहास की गलियारों से गुजर के भविष्य तक झांकने की कोशिश कीजिए। क्या ये वही कोशिश है कि वर्तमान सुधारना है, और वर्तमान सुधारना है तो जो इतिहास गलत पढ़ाया गया है कम से कम उसे ठीक किया जाए? देखिए विजय, इतिहास को लेकर लगातार चर्चा होती रही, बातें होती रही, सवाल जवाब खड़े होते रहे। क्या हमने जो इतिहास पढ़ा है वही भारत का इतिहास था या भारत का इतिहास कुछ और था? लेकिन जब हम पन्नों को पलटते हैं, आपने, हमने, सबने पढ़ा, हम जानते हैं कि विवेकानंद कौन थे, हम जानते हैं कि दशमलव किसने दिया, ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जिसके बारे में हम भी जानकारी रखते हैं। लेकिन जब इतिहास की बात करते हैं, हल्दी घाटी से लेकर हम बात करते हैं राणा सांगा की या फिर राणा प्रताप की, तो फिर चीजें बदलती हुई दिखाई देती है। और उसी को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 1 से लेकर 12 तक बदलने जा रही है, जिसमें कई ऐसे मुद्दे होंगे, चाहे बहादुर शाह जफर की बात करें या फिर बेगम शाह, जब अयोध्या में 1757 में जब बात हुई तो ये कहा गया कि जो अयोध्या का इतिहास है वो राम का इतिहास है और हम जल्द ही राम के एक भव्य मंदिर के लिए हिंदुओं को ये स्थान सौंप देंगे, ऐसा वाकी बेगम ने कहा। तो इन तमाम तरह की चीजें, वर्तमान का जो इतिहास दिखाई देगा, जो नई इतिहास की किताबें होंगी, जब छात्र पढ़ रहे होंगे उनके सामने जुलाई में दिखाई देगी, तो ये सब समझ आने वाला। लेकिन जाहिर सी बात है, बात हिंदुस्तान की होगी, भारत की संस्कृति की होगी, भारत की विरासत की होगी, भारत के इतिहास की होगी, तो फिर कांग्रेस सवाल खड़े करेगी, क्योंकि सवालों के जरिए ये कांग्रेस का कहना है कि ये संघ का एजेंडा है। और संघ तो लगातार मनोज जी, आपको रोक रहा हूं, कहीं ना कहीं ये फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो जाएगा कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है। कम से कम इसे बचते हुए एक सही इतिहास की तरफ बढ़ा जाए, शायद ये भी कोशिश हो।
देखिए बिल्कुल आप विजय ठीक कह रहे हैं और इसमें यही नहीं है कि इतिहास की बात होगी, इसमें ये भी शामिल किया जा रहा है नई शिक्षा जो पद्धति होगी उसमें अब ये भी तैयारी है कि कैसे छात्रों को मार्क्स मिले। यदि वो खेल का खिलाड़ी अच्छा खेल खेलता है तो उसके मार्क्स भी उसमें शामिल किए जाएंगे। यदि वो कोई और अपने अंदर कोई ऐसी प्रतिभा रखता है तो उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिलने वाले। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई है, बोर्ड की तमाम सारे देश भर के बोर्ड के लोग पहुंचे थे, उनके साथ बैठक हुई है कैसे हम नए इतिहास को आगे बढ़ाए, कैसी नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाए। तो 2023 की जो नई शिक्षा नीति होगी, जुलाई से जो नया सत्र शुरू होगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे बदलाव दिखने वाले। लेकिन जहां इतिहास को बदला जाएगा, जहां इतिहास में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो फिर निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की बात भी होने लगेगी और राजनीति भी गरमाने लगेगी, जिसकी शुरुआत हो गई। विजय, चलिए, यानी कि ये समझ लेना चाहिए कि बदल कर देखो तो बहुत कुछ बदल लिया जाएगा और जो बदला है क्या आगे उसे भी बदला जाएगा? ये ज़रा कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, राजनीति है, अपने अपने हिसाब से इतिहास बदलती है। कभी नाम बदलने की चर्चा होती है तो कभी इतिहास बदलने की। लेकिन जो सटीक है, जो भारत का अपना हिस्सा है, जो भारत की अपनी संप्रभुता है, या ये कहें कि जो भारत का वाकई इतिहास है जिस पर हमें नाज होना चाहिए, वो ज़रूर बच्चों तक पहुंचना चाहिए।